आप लोगों ने अपने को बंधा हुआ समझ लिया है। वो टार्च आएगी तो पता चल जाएगा कि ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। जरा ज्ञान आएगा तो पता चल जाएगा कि हम बंधे नहीं, हम तो ऑलरेडी मुक्त हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप तो सुख के भंडार थे। अच्छा ये बताओ, आप सुखी हैं कि दुखी हैं? जोर से। आप सब लोग सुखी थे, पर संसार में आते ही क्या हो गए? एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया। मैया आवाज आ रही है कि नहीं? ओ पंचायती मैया, ओ पंचायती माँ, बैठ के पंचायत कर लो मेरी माँ। लो वो चलती चलती पंचायत कर रही, जो जो मिल रहा सबसे। ओ मैया सुन ही नहीं, भागवत सुनने आई हैं, बस भागवत ही नहीं सुन रही हैं, प्रपंच सुन रही हैं बस। देखो अभी तक उनके कान में शब्द नहीं गए कुछ। उन्हें लग रहा है ये हाईवे जा रहा है प्रयागराज से, है ना, रीवा की तरफ। देख लो, ये भागवत सुनने आए हैं और इनसे पूछेंगे घर वाले क्या सुन के आए? अरे कोई मजा थोड़ी आया कथा में, इन्हें काय का मजा? सुने ही नहीं तो क्या? सुनो, एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया। बोलो हाँ, किसमें मिला? मैया, ओ मेरी माँ, किसमें मिला? एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया और गीदड़ों के झुंड में मिलके उसे लगा कि मैं भी गीदड़ हूं। और गीदड़ों के संग रहने लगा, गीदड़ों की तरह हरकत करने लगा, गीदड़ों की तरह खाने लगा, सोने लगा, बोलने लगा। काफी साल हो गए। अब उसे तो कंफर्म हो गया कि मैं गीदड़ का ही बच्चा हूं, ये मेरे रिश्तेदार है। छोटा बच्चा था ना, बिछड़ गया, गीदड़ों में मिल गया, उसे लगा ये हमारे रिश्तेदार हैं। कर लो बात। फिर क्या हुआ? एक दिन शेर आया और शेर ने गीदड़ों में देखा कि शेर का बच्चा गीदड़ों में क्या कर रहा। तो शेर ने शेर के बच्चे को बुलाया जो गीदड़ों के झुंड में था। ए यहां। तो गीदड़ के झुंड में से शेर निकल के आया। जी सरकार कहो। शेर बोला तू तो शेर है, तू शेर का बच्चा है, गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहा? तो वो शेर का बच्चा बोला नहीं, मैं तो गीदड़ हूं, ये मेरे रिश्तेदार है, वो मेरे फूफा है, वो मेरे मौसा है, वो ही हमारे रिश्तेदार है। शेर बोला नहीं, तू शेर का बच्चा है, तो गीदड़ों के झुंड में मिल गया होगा, चल मेरे संग, आवाज निकाल। हाँ। अब शेर ने दहाड़ा, उसने भी आवाज और जब निकाली तो सारे गीदड़ भाग गए उसकी आवाज से। अब उसे कन्फर्म हो गया कि मैं शेर हूं। पानी था एक तालाब में, तो वहां ले जाके उसका चेहरा दिखाया कि देख तू शेर का बच्चा, गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा? शेर ने बोध कराया तो गीदड़ को बोध हो गया, मतलब शेर को बोध हो गया कि मैं गीदड़ नहीं हूं, मैं ऐसे आप लोग भी शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिलके गीदड़ बन गया, ऐसे आप लोग भी भगवान के बच्चे हो। लेकिन गीदड़ों के झुंड में रहते रहते आपको लगा मैं भी गीदड़ हूं। आप कहां से हो? ए मई भैया, आप कहां से हो? कहां से? बनारस। आप कहां से हो? कहां से? प्रयागराज से। बैठे बैठे बैठ के बताओ, खड़े होके नहीं। कहां से हो आप? बैठो बैठो। कहां से? प्रयागराज से। सुनो, अब आप सारे लोग गलत पता बता रहे हो, कह रहे हो प्रयागराज के। वही तो हम समझा रहे हैं इतनी देर से। शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया तो अपने को गीदड़ मान लिया। ऐसे आप भी प्रयागराज के नहीं, यहां के नहीं, हम सब यहां के हैं ही नहीं, हम सब वहां के हैं। कहां के हैं? हम सब वहां के हैं, पर यहां रहते रहते ऐसा लगने लगा कि हम यहां के हैं, जबकि हैं हम वहां के। इसलिए
अपने को यहां का ना समझो, अपने को वहां का समझो। यहां आप लोग कुछ दिनों के लिए आए हैं मेहमानी में, कुछ वर्षों की मेहमानी करोगे, 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल 100 साल, टाइम पूरा होगा, मेहमानी पूरी होगी, बस चलो बांधो अपना बोरिया बिस्तर। क्यों जी, सही है कि गलत है? ये संसार के लोग तुम्हारे नहीं हैं, ये सब परदेसी हैं। क्यों भैया, आपकी पत्नी कौन है? ये नहीं है, परदेसी है। आपके पति कौन? ये भी परदेसी है। पति पत्नी परदेसी है कि नहीं? बेटा बेटी परदेसी है कि नहीं? परदेसियों टाइप के बीच में मिलते हैं। पत्नी आपके जन्म से तो साथ ना थी, बीच में मिली, और बीच में ही तुम दोनों में से एक टाटा बाय बाय कह के चले जाओगे, तो परदेसी ही तो हो, बीच में मिले और बीच में ही साथ छोड़ दिया। बोलो हाँ। बेटा भी जन्म से तो नहीं मिला, बीच में ही मिला, शादी वादी कर ली, फिर बेटा हुआ, और बेटा भी उसका भी शादी वादी होगी, वो आपको टाटा बाय बाय कह के निकल पड़ेगा। फिर सब परदेसी हैं, यहां जितने हैं सब लोग। इसलिए कहा है, हाँ परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से अखियां, क्योंकि सब परदेसी। शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिला तो गीदड़ समझ बैठा, ऐसे हम भी जगत में आए तो अपने को जगत का समझ बैठे। हम जगत के नहीं हैं, हम जगन्नाथ के हैं। हम जगत के नहीं हैं, हम तो, लेकिन यहां रहते रहते ऐसा लगा ये ताऊ, ये चाचा, ये मौसी, ये बुआ, ये सब ये हमारे हैं, लेकिन ये हमारे से दिखते तो हैं, हमारी शकल जैसे दिखते हैं। नहीं, लड़का पैदा हुआ, ये इसकी शकल किससे मिल रही है? माँ के बाप से। किसकी तरह दिखता है? ये मैच करने लगते हैं लोग, शकल दिखाओ किसकी तरह शकल। तुम्हारी तरह शकल नहीं है, तुम कितना भी मिला लो, पर वो तुम्हारा, हाँ मेरी माँ। तो अब देखो, वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, और वसुदेव जी चल पड़े, सारे बंधन से मुक्त हो गए। आप में से कितने लोग बंधन से मुक्त होना चाहते हैं? जो चाहते हैं हाथ उठाएं। यदि आप बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो वसुदेव जी मुक्त हो गए कि नहीं? कब हुए? जब भगवान को लेकर के चले। आप भी अपने हृदय में भगवान को स्थापित कर लीजिए, और जो भगवान को लेकर चलते हैं वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं।